चलिए अब गुड मॉर्निंग राजस्थान की शुरुआत करते हैं। राजस्थान की एक बड़ी खबर के साथ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज अपने कार्यकाल में 1 साल पूरा कर रहे हैं। आज विजय संकल्प दिवस के रूप में प्रदेश बीजेपी इस दिन को मनाने वाली है और भाजपा प्रदेश कार्यालय समेत जिला मुख्यालयों पर कई कार्यक्रमों के आयोजन होने वाले हैं। प्रदेश कार्यालय में दोपहर 2 बजे जोशी का अभिनंदन किया जाएगा। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी और सभी मोर्चे के साथ प्रकोष्ठ और विभागों के पदाधिकारी उनका स्वागत करेंगे। माइक्रो डोनेशन, लाभार्थी विशेष संपर्क, प्रथम मतदाता संपर्क अभियान, इस तरह के कुछ कैंपेन आज चलने वाले हैं। 23 मार्च 2023 को प्रदेश बीजेपी की कमान सीपी जोशी को सौंपी गई थी और आज 23 मार्च 2024 को वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपना 1 साल पूरा कर चुके हैं। और 1 साल पूरा करने के बाद उनकी 1 साल की जो उपलब्धियां रही, संगठन के प्रति जो उनके दायित्व रहे, जिनका उन्होंने निर्वहन किया, और इसी के साथ प्रदेश बीजेपी को जो उन्होंने मजबूती दी, उनके नेतृत्व में जो विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को जीत मिली, उन तमाम विषयों पर तो बातचीत होगी ही। और इसके साथ ही सीपी जोशी के 1 साल के कार्यकाल पूरा करने पर उनके साथी, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता और बीजेपी के पदाधिकारी स्वागत करने वाले हैं अलग अलग जगहों पर। मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा मेरे साथ जुड़ गए। सीधे विष्णु का रुख कर लेते हैं। विष्णु, 1 साल पूरा होने जा रहा है सीपी जोशी के कार्यकाल को, और इस 1 साल में उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही, पहले तो इस पर बात करते हैं। बिल्कुल हार्दिक, क्योंकि 1 साल आज पूरा हो गया है सीपी जोशी कार्यकाल को। 23 मार्च 2023 को उन्हें कमान सौंपी गई थी। हालांकि उन्होंने जो पदभार ग्रहण किया था वो 27 मार्च को किया था, लेकिन 23 मार्च को क्योंकि उन्हें कमान सौंपी गई थी तो आज 1 साल पूरा हो गया। इसको लेकर बीजेपी अपने कार्यक्रम करेगी, लेकिन यहाँ उनकी उपलब्धियों को लेकर बात करें तो जब सीपी जोशी ने यहाँ पदभार संभाला था तो बीजेपी में गुटबाजी थी, और वहीं दूसरी ओर विधानसभा चुनाव को लेकर भी 9 महीने का समय बचा था। तो ऐसे में चुनौतियां उनके सामने थी और उन चुनौतियों को पार पाने के लिए उन्होंने लगातार संघर्ष किया। अपने व्यवहार के जो तमाम गुटबाजी थी, जहाँ गुट के नेता थे, उन सबसे जाके व्यक्ति से घर पे मिले, उनसे बातचीत की और उनसे स्नेह सहयोग मांगा, और यही कारण है कि धीरे धीरे गुटबाजी खत्म हुई। हालांकि कभी समय देखी गई, लेकिन उन्होंने ये गुटबाजी से लगातार दूर रहे। किसी भी खेमे विशेष के प्रति उन्होंने रुचि नहीं दिखाई और लगातार उन्होंने काम किया। रही बात विधानसभा में, क्योंकि कांग्रेस सरकार का था, तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने वहां पर कई फ्री बीज रेवड़ियां और ये बांटने की बात कही थी और कई घोषणाएं कर रखी थी। तो ऐसे में बीजेपी को सत्ता में लाना प्रमुखता इनका काम था, तो उस चुनौती को भी उन्होंने स्वीकार किया। कई जो योजनाएं हैं वो बनाए, कार्यक्रम बनाए और पार्टी को लगातार सतत संघर्ष में रखा। और यही कारण है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जब रैलियां थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनकी पीठ थपथपाई सार्वजनिक रूप से, और कई कार्यक्रमों में अपने साथ लेके प्रधानमंत्री ने चले। वहीं अभी पिछले दिनों लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अमित शाह जयपुर आए थे, तो उन्होंने भी सार्वजनिक मंच से कहा कि सीपी जोशी ने विधानसभा चुनाव में जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये एक बड़ी प्रशंसा होती है कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेता किसी की तारीफ करें। तो ये सीपी जोशी का कार्यकाल अगर माना जाए तो एक बेहद सफल रहा 1 साल के दौरान, क्योंकि पार्टी को गुटबाजी से दूर रखा, इसके अलावा तमाम थे। और यही कारण है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब यहाँ पर राजस्थान में सरकार बनी, भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया और सीपी जोशी भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। ऐसे में क्या सोचने लगे कि 1-2 प्रमुख पदों पर एक ही समुदाय, एक ही वर्ग के लोग रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, उसको लेकर बदला जा सकता है। इन आशंकाओं को भी केंद्रीय नेतृत्व में दरकिनार किया और सीपी जोशी को बरकरार रखा और उन पर जिम्मेदारी भी, भरोसा जताया लोकसभा चुनाव को लेकर। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु इन जानकारियों के लिए। और 23 मार्च 2023 से लेकर 23 मार्च 2024 तक के जो कामकाज रहे सीपी जोशी के, वो आपने बहुत ही बखूबी बताया। शुक्रिया।